Dear students, Math class 9th worksheet number 33 एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीई से लिख देते हैं और फॉर्मूला इसका बनता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। मतलब यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हम किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है प्रैक्टिकल बेस्ड। तो यहाँ हमें सबसे पहले जो एग्जांपल दिया गया है उन पर डिस्कस करेंगे कि हमें जो प्रैक्टिकल दिए गए एग्जांपल दिए गए हैं उनको हम कैसे चूज़ करें, कैसे यूज़ करेंगे। आगे क्वेश्चन अक्सर इस टाइप के एग्जाम में आते हैं, तो इसी टाइप से हमें समझना है। जनरली लास्ट क्लास में आपने ट्राई किया कॉइन्स को थ्रो करना, डाइस को थ्रो करना, जैसा कि आपकी वर्कशीट में भी था लास्ट वर्कशीट में। इन अर्लियर क्लास यू हैव हैड टू glimpse to the probability when you performed experiments like toss of a coins, throw a dice, etc. are observed their outcomes. You will now learn to measure the chance of occurrence of the particular outcome in an experiment. The chance of the occurrence of the particular outcomes in of the particular experiment is measured by the finding the experiment or the empirical probability. आप इस experimental probability represented by PE of an E is given by events as P equal to number of the trials in which the event happened and favorable events and divided by total events या total trials. As for convenience, we can use probability in place of experimental probability or the empirical probability. Let us understand it with some examples. आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के वर्कशीट में बताया गया है कि आप इस वर्कशीट को कैसे करेंगे, और यहाँ वर्कशीट करने से पहले कुछ क्वेश्चनों को कुछ एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द following frequencies. Head 450, head is 455 and tail is 545. Compute the probability for each events. Solutions क्या होगा इसका? तो हम देखते हैं कि since the coin is tossed the 1000 times and total number of trial is 1000, let us call the events of getting head and of the getting a tail as E and F respectively. Then the number of time E happens, and for example the number of times a head come up is 455. So the probability of E equal to number of heads divided by total number of trials. Therefore P equal to 455 divided by 1000 equal to 0.455. Similarly the probability of the event of getting a tail equal to number of tails divided by total number of trials. Therefore PF equal to 545 divided by 1000 equal to 0.545. Now that PE plus PF equal to 0.455 plus 0.545 equal to 1. इस टाइप से यहाँ पर इसको समझाने के लिए कहा जा रहा है कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है तो नॉर्मली फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स की रेशो को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और जितने भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं उन सब का सम 1 के इक्वलेंट होता है। सेम सेकंड एग्जांपल है कि द ए डाइस इज थ्रो इन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसीज फॉर ऑफ द आउटकम्स इज 1 2 3 4 एंड 5 6 आर गिवन टू टेबल ब्लॉक। एक टेबल दे दी गई, उसमें आपको आउटकम बताए गए, वो 1 2 3 4 5 6 आते हैं। फ्रीक्वेंसी है एज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 179 150 157, 4 नंबर आने की फ्रीक्वेंसी 149, 5 आने की फ्रीक्वेंसी 175 और 6 आने की फ्रीक्वेंसी 190। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम्स। उसने कहा है कि सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो यहाँ आप देखेंगे कि since the dice is thrown 1000 times, the total number of trial is 1000. आपने जितनी बार
डाइस को थ्रो किया गया वो टोटल ट्रायल्स हैं। लेट कॉल ऑफ इवेंट्स ऑफ द गेटिंग इज 1 2 3 4 5 एंड 6 एज E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6 respectively. Then PE1 equal to frequency of outcome 1 divided by total number of trials. तो यहाँ आप देखेंगे PE1 की वैल्यू आएगी 179/1000 एज 0.179। सिमिलरली PE2 आप देखेंगे तो वहाँ 150/1000 है। एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं फिर एक बार दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वर्कशीट में तो ऑलरेडी है, और ये एग्जाम्पल आपका फर्दर यहाँ हम डिस्प्ले कर दें कि आपको समझने में आसानी हो किस तरह से आप कर रहे हैं। आपके सामने जो वर्कशीट में क्वेश्चन होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले कि हम एग्जाम्पल कैसे कर रहे हैं उनको समझ लें। तो एग्जाम्पल में PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 सभी की वैल्यू फाइंड आउट की और उन सब का सम करेंगे तो 1 के इक्विवेलेंट आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है द 3 कॉइन्स आर टॉस्ड द साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स। आउटकम इज 1 हेड 2 हेड्स 3 हेड्स एंड नो हेड्स। फ्रीक्वेंसी है 23 72 77 एंड 28। फिर क्वेश्चन का है इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को हम आपको करके दिखा रहे हैं जैसा कि हमने एक टेबल बनाई है जैसा आपकी वर्कशीट में गिवन है। तो यहाँ आपको देखेंगे कि कभी आप किसी भी कॉइन्स को यदि 1 टाइम थ्रो कर रहे हैं, यदि आपके पास कॉइन यहाँ 1 टाइम्स है उसके आपके पास आउटकम क्या होंगे। आप इसको 1 कॉइन यदि हम को थ्रो करेंगे तो आपके पास क्या होगा, हेड और टेल 2 ऑप्शंस होंगे। यदि आपके पास 2 कॉइन्स हैं तो आपके पास 4 आउटकम्स होंगे एज दिस हम मार्क कर सकते हैं। और यदि आपके पास 3 कॉइन्स हैं और उनको ट्वाइस किया जा रहा है तो आपके पास आउटकम्स कुछ इस टाइप से आएंगे। हो सकता है तीनों हेड आ जाए, हो सकता है तीनों टेल आ जाए, हो सकता है 2 हेड के साथ एक टेल आ जाए और 2 हेड 1 टेल्स के साथ में इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल सकता है कि हेड हेड टेल आ जाए और हेड टेल हेड आ जाए, या फिर हम कहते हैं कि टेल हेड और हेड आ जाए। बट इन केस यदि आपके पास 1 हेड है और 2 टेल हैं तो उनको किस कॉम्बिनेशन मिल सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, यहाँ टेल हेड टेल हो सकता है और टेल टेल हेड भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है और ये कॉम्बिनेशन आपके पास 8 हो गए। तो 1 2 3 कॉइन्स के एक्सपेरिमेंट हमने बता दिए। यहाँ पर आपके पास 2 कॉइन्स में एक्सपेरिमेंट जो मिले वो 4 मिले और 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आपके पास 8 आउटकम्स मिलते हैं। तो यहाँ आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसने कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 2 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड यहाँ लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड में आपके पास क्या होगी, तो आपके पास नंबर ऑफ 2 हेड्स कहाँ पर है, नंबर ऑफ 2 हेड्स, नंबर ऑफ 2 हेड्स कितने हैं उनको आप देखें और टोटल ट्रायल्स देखेंगे, टोटल आउटकम देखेंगे। अब आपके पास जो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी नंबर्स है, फ्रीक्वेंसी है वो है 72। तो 72/200 और आप इसको यदि सिंप्लाई करेंगे तो 200 और 72 को आप 8 से कैंसिल कर सकते हो तो 8 9 जा और ये 25 आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 हेड्स आएगी। इन केस यदि आप कह दें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, तो 1 हेड कितने टाइम्स आता है, 23 टाइम्स आता है। तो यहाँ पर 1 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आएगा 23/200। यदि वो कहते हैं 3 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड तो 77/200। और ये कहते हैं कि नो हेड का मतलब होगा ऑल आर टेल्स। तो यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड तो 28/200 वो केस बन जाएगा। अब सेकंड जो आपके पास जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं हम। उस क्वेश्चन में कहा गया है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन ए मंथली यूटी टेस्ट आर गिवन बिलो। उस स्टूडेंट के 5 यूटी हुए, उसमें परसेंटेज उसको मार्क्स मिले एज 69 71 73 68 एंड 74। बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स गेट मोर देन 70% मार्क्स इन एन यूटी।
अब उसमें कितने यूटीज़ में उसने मोर देन 70% मार्क्स गेन किए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आप लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 70% मार्क्स, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, लिखेंगे नंबर ऑफ यूटी यूनिट टेस्ट have more than 70 marks, get more than 70% marks, divide by total unit test, total UT. अब आपके पास यहाँ पर आए 3 यूनिट ऐसे जिनमें 70% मार्क्स से अधिक गेन किए, 171, देन 73 और 74, यानी कि यूटी नंबर 2, यूटी नंबर 3 और यूटी नंबर 5 में उसके मार्क्स जो है वो गेन किए उसने मोर देन 70 और टोटल यूटी थे 5। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द मोर देन 70 मार्क्स। तो यहाँ आपके पास ये भी हो सकता था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेट लेस देन 70% मार्क्स। तो आपके पास 2 यूटी ऐसे हैं जिनमें लेस देन 70% मार्क्स आए हैं, 1 यूटी और 4 यूटी। इस टाइप से आपकी वर्कशीट नंबर 33 आर कंप्लीट। इस तरह से आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हो।